चौथा अध्याय। जब देवी ने महिषासुर को मार दिया तो इंद्र आदि सारे देवता देवी की स्तुति करने के लिए देवी के चारों तरफ आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वह देवी की स्तुति कर रहे थे। वो जिस देवी की स्तुति कर रहे थे उनका नाम जया है। वो भी दुर्गा देवी का एक रूप है। अब देवताओं ने जया क्यों कह रहे थे? क्योंकि युद्ध में उनकी विजय हुई, इसलिए उन्होंने देवी को जया नाम दिया। हे माँ, हर युद्ध में हर जगह सिर्फ आपकी ही विजय होती है। इस देवी का जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है। इनके शरीर का रंग हल्का सा नीलापन और हल्का सा कालापन लिए हुए है, जो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही सुंदर बादल हो। भारतवर्ष में मानसून के समय जब हम आकाश में बादलों को देखते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं, ठीक उसी तरह देवी प्रतीत हो रही हैं। उन बादलों की सुंदरता पे कई कविताएं लिखी गई हैं, यहाँ तक कि कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब बारिश होती है और पूरा आकाश जब बादलों से आच्छादित हो जाता है तो उसको देखकर ही आँखों को जो शांति मिलती है, ऐसी शांति देवताओं को मिल रही थी। इन देवताओं के जीवन में जो तपती हुई धूप थी उससे उनको छुटकारा मिल गया था, तो देवता बड़े ही खुश थे। देवी की आंखें बड़ी विशाल हैं। वो इतनी विशाल हैं कि उनको देखकर ही शत्रुओं को डर जाना चाहिए। उनके माथे पे अर्धचंद्र का मुकुट है। आकाश में जब बादल होते हैं और उस समय जब अर्धचंद्र निकलता है तो उसकी सुंदरता का वर्णन ही करना असंभव सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हल्के से नीले और काले बादल के ऊपर वो सुंदर सा चंद्रमा है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देवी के हाथों में शंख है, चक्र है और तलवार है, त्रिशूल है। ये देवी शेर पे सवार हैं। इनके पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। युद्ध का अंत हो गया था, इसलिए सारे के सारे देवता अपने कंधों और सर को झुकाकर देवी को नमस्कार कर रहे थे और सुंदर शब्दों से देवी की स्तुति कर रहे थे। उनकी स्तुति से देवी प्रसन्न हो रही थी और देवताओं को भी प्रसन्नता हो रही थी। जब भी हम दूसरों के बारे में अच्छे शब्द बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उस समय हमें भी बहुत खुशी होती है। देवतागण इतने आनंद में थे कि उनके पूरे शरीर में रोमांच हो रहा था। उन्हें पता था जब देवी हैं तो ये महिषासुर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। एक न एक दिन इसका अंत ज़रूर होगा। उन्होंने देवी से कहा कि हे माँ, आप प्रकाश पुंज हैं, क्योंकि आपके अंदर सभी देवताओं की पूरी प्रकृति की शक्ति है। आप ही हैं जो पूरे संसार को अपने नियंत्रण में रखती हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके नियंत्रण में है। इससे ये समझ में आता है कि आप कितनी सक्षम हैं। सारी चीज़ें इस संसार में सिर्फ आपके अंदर हैं। इस संसार में आप ही एक हैं जो कर्ता रूप हैं। इसीलिए सारा संसार आपके सामने अपना सर झुकाता है। अब देवता फिर आगे कहते हैं कि हे माँ, पूरे संसार में आपका ही प्रभाव है, आपकी ही शक्ति है। आपके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। यहाँ तक कि शेषनाग, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आपको पूर्ण तरह से समझ नहीं पाते। वह चाहकर भी आपकी शक्ति को समझ नहीं पाते, आपके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाते। आप पूरे इस ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए माँ। जो भी हमारे अंदर भय है उस भय को दूर करिए, क्योंकि वह हमेशा अशुभ होता है और दुर्भाग्य को लेके आता है।
भय के कारण बहुत सारे काम हमारे जीवन में हम कर नहीं पाते। हमारे जीवन में भय एक रुकावट की तरह सामने आता है। जब हम आपकी आराधना करेंगे तो हमें पता है धीरे धीरे हमारे अंदर का यह भय कम हो जाएगा। हमें हमेशा ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जब भी कुछ होगा तो आप हमें संभाल लेंगी, आप हमें पकड़ लेंगी। ऐसे विश्वास से हमारे अंदर का भय कम हो जाता है। अब आगे देवता बोले कि आप शुद्ध अंतःकरण वाले लोगों के घर में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। सो जिनका भी अंतःकरण पवित्र है, जिनका हृदय साफ है, आप उनके साथ रहती हैं। तो लक्ष्मी माँ जहाँ रहती हैं उस जगह का वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, जहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, जहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। सो अगर हमारे मन में भी ऐसी पवित्रता हो तो हम भी लक्ष्मी माँ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आगे देवता कहते हैं कि पापियों के घर में आप अलक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। गरीबों के घर में गरीबी के रूप में आप निवास करती हैं। आगे देवता बोलते हैं कि हे देवी, सच बोलने वालों के अंदर बुद्धि के रूप में आप निवास करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे मनुष्य कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, मर्यादित जीवन जिएंगे, क्योंकि उनके भीतर हमेशा आप भिन्न भिन्न रूप में निवास करती रहेंगी। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। इसके आगे देवता बोले कि देवी, तुम्हारा जो रूप है उसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते। जब हम तुम्हारे बारे में विचार नहीं कर सकते तो हमें पता नहीं कि हम तुम्हारी प्रशंसा कैसे करें, तुम्हारे भिन्न भिन्न चरित्रों के बारे में हम कैसे बातें करें। अभी जो युद्ध में हमने देखा है उसका वर्णन हम कैसे करें, हम ये सब नहीं कर सकते। देवी, आप वो हैं जिसे हम अपनी मन और बुद्धि से नहीं जान सकते, क्योंकि आप कोई विचार नहीं है, आप मन और बुद्धि से परे हैं। आप ही हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आपके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण एक साथ निवास करते हैं। आप ही तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन तीनों गुणों के एक साथ आपके अंदर रहने के बाद भी आप शुद्ध से भी शुद्धतम हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव भी आपको समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो माया है वो उनको भीतर से उलझाए रखती है। वो हमेशा आपको खोजने की कोशिश करते रहते हैं, आपको और समझने की कोशिश करते रहते हैं। प्रकृति आपके अंदर निवास करती है, सब कुछ आपके अंदर है। आपकी ऊर्जा से ही सबका निर्माण हुआ है। इसलिए कोई भी नहीं जान सकता कि आप कितनी बड़ी हैं और आप क्या हैं। देवता मन ने आगे और प्रशंसा करते हुए कहा कि देवी, आप स्वाहा हैं। जब कोई यज्ञ होता है तो उस समय जो खाद्यान्न अग्नि में डाला जाता है उसको तभी पूरा मानते हैं जब हम स्वाहा कहते हैं। ऐसा करने पे उससे देवताओं को भोजन मिलता है और संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हम आपको सुधा के रूप में बुलाते हैं। आप महाविद्या हैं। आपका ज्ञान जो है वो बहुत ही उच्चतर है। जब मनुष्य मोक्ष की इच्छा करता है तो मोक्ष का जो ज्ञान है वह भी आपके द्वारा ही आता है। अब आगे देवतागण कहते हैं कि आप ही अक्षर हैं, आप ही स्वर हैं। वेदों का जो स्वर है, जो ज्ञान है, वह आप ही हैं। 6 प्रकार का जो ऐश्वर्य होता है वो भी आप हैं। इस पूरे संसार में आपसे ज़्यादा समृद्ध कोई भी नहीं।
हे माँ, आप उस पूरी पृथ्वी का कल्याण करें। इस पृथ्वी के कल्याण के लिए जो खेती का ज्ञान है, वो ज्ञान भी आपने ही लोगों को दिया है। हर प्रकार का ज्ञान आपसे ही आता है। आप ही बुद्धि, चेतना और ज्ञान सबको देती हैं। आप ही अपने भक्तों के लिए नाव बनकर इस संसार में आती हैं और उस नाव में अपने भक्तों को बिठाकर उसको संसार रूपी समुद्र से बचाते हुए मोक्ष की तरफ लेके जाती हैं, जिससे कि संसार रूपी समुद्र के जो लहरें हैं, जो तूफान हैं, वो आपके भक्तों को तंग ना कर सकें। आप खुद ही हमारी यात्रा का ध्यान रखती हैं कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप किसी भी चीज़ से बंधी हुई नहीं हैं। आप सबसे प्यार करती हैं, पर किसी भी चीज़ से आपको मोह नहीं। आप भगवान विष्णु और भगवान शिव के हृदय में निवास करती हैं। आपके चेहरे पर यह सुंदर सी जो मुस्कान है, यह पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसे लगती है। आपके सुंदर मुखड़े को देखकर समझ में नहीं आता कि कैसे दानव आपको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही मुख क्रोधित होने पे जब लाल हो जाता है और आंखें विकराल हो जाती हैं, भौं टेढ़ी हो जाती है, उस चेहरे को देखकर दानवों के प्राण क्यों नहीं निकल पाते, यह बात किसी के समझ में नहीं आती कि उस समय आप एकदम मृत्यु की देवता की तरह नज़र आती हैं। जब आप प्रसन्न होती हैं तो आप सृष्टि का निर्माण करती हैं। जब आप क्रोधित होती हैं तो कितनों कुलों का विनाश कर देती हैं। इतने थोड़े से समय में आपने महिषासुर और उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला। आप प्रसन्न होती हैं तो सभी भक्तों को धन और यश, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो आपके भक्त होते हैं वह अपने परिवार के साथ लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आप अपने भक्तों के लिए इस धरती पे ही स्वर्ग जैसा जीवन बनाती हैं। 3 लोकों में सिर्फ एक ही हैं जो किसी को भी कोई वरदान दे सकती हैं। आप ही सबके जीवन से सारी परेशानियों को दूर करती हैं। जो भी आपके आगे अपना सर झुकाते हैं, माँ, आप उसके ऊपर अपनी दया करती हैं। ये जो राक्षस है, ये पूरी ज़िंदगी बुरे काम करते हैं। यह तय होता है कि मरने के बाद ये नरक में जाएंगे। जब आप इन्हें मारती हैं तो आपके अस्त्रों के छूने से ये स्वर्ग में चले जाते हैं। इस प्रकार आप उन पर भी अपनी दया दिखाती हैं। उनके पूरे जन्मों के पाप को आप क्षण भर में दूर कर देती हैं। आप चाहें तो सिर्फ अपनी दृष्टि से देख के उन्हें भस्म कर दे सकती हैं, पर आप उनसे युद्ध करके, अपने हथियारों से उन्हें पवित्र करके उनके सारे पापों को दूर कर देती हैं। इस तरह की दया सिर्फ आप ही दिखा सकती हैं। आपके बारे में सोचना मुश्किल है। हमें चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, तब भी आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करना मुश्किल है। आपके गुणों की, आपकी शक्तियों की संसार में किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। हे माँ, आप हमेशा हमारी रक्षा करती रहें। हमारी ज़रूरत के समय आके हमें सहायता करें। आप एक साथ ही 2 तरह का रूप दिखाती हैं। आप भक्तों पे दया करती हैं और अपना सुंदर मुखड़ा उन्हें दिखाती हैं। उसी समय आप शत्रुओं को अपना भयावह चेहरा दिखाती हैं, जिससे वो डर जाएं, उनके अंदर भय हो जाए। पूरे संसार में एक आप ही हैं जो एक साथ 2 रूपों को एक समय दिखा सकती हैं। हे माँ, आप हर तरह की परेशानियों में, हर तरह की दिक्कतों में आके हमारी रक्षा करिए। इसके बाद देवताओं ने देवी की फूलों से, चंदन, धूप, अगरबत्ती से आराधना की। देवी इससे अत्यंत प्रसन्न हो गई और सारे देवताओं को वरदान देते हुए कहने लगी, आप लोगों को जो भी चाहिए वो मांग लीजिए।
माँ के ऐसे कहने का अर्थ है कि इस संसार में एक वही है जो कुछ भी दे सकती हैं, और हमें भी सीखना चाहिए कि माँ से यहाँ पर हम देवताओं का स्वभाव देखते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, छल कपट नहीं। उनके मन में ये भाव नहीं आया कि देखो देवी सामने है, हम उनसे हजारों चीज़ें मांग लें, वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगी, उनसे कई वरदान ले लें। पर देवताओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर से, अंतःकरण से वो पूर्ण है। ये किसी की भी जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय हो सकता है कि सामने वाला सब कुछ देने को तैयार है, पर आप विनम्रता से धन्यवाद कह के पीछे हट जाते हैं। देवताओं ने बस देवी से इतना मांगा कि वह जब देवी को याद करें तब देवी दर्शन देकर उनकी सहायता करें। देवी इसके बाद तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गई, और इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त हुआ।